हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एन्जॉय कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जनाब साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज़ ना सिर्फ़ हराई है बल्कि 3-0 हराई है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को ओडीआई में व्हाइट वॉश कर दिया है। पहली टीम है पाकिस्तान जिसने साउथ अफ्रीका में ही यानी उनके घर में घुस के व्हाइट वॉश किया है। वी आर द ओनली टीम टू डू दैट। सो आई होप you're in a good mood and you're enjoying and you're celebrating because this is something that you have to celebrate। जितना हमने एक तरह से ज़वाल देखा है अपनी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में पिछले 1 डेढ़ साल में, ये बहुत ही कीमती अचीवमेंट है जो पिछले 1 डेढ़ महीने से हम देख रहे हैं। चाहे आप बात करते हो पाकिस्तान क्रिकेट की, इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ हराने की, या फिर आप बात करते हो 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज़ जीतने की, या फिर आप बात करते हो अब साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप 3-0 व्हाइट वॉश करने की। ये जितनी भी सारी अचीवमेंट्स है ना, ये बहुत बड़ी हैं और स्पेशली उस बंदे के लिए बड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ैन है। सो अगर आप फ़ैन हो, अगर आप बहुत आपको नशा है पाकिस्तान क्रिकेट का, सो प्लीज़ इस जीत को, इस जो आपकी अचीवमेंट हुई है, इसको सेलिब्रेट करो। आप डिज़र्व करते हो ये विन और ये लड़के डिज़र्व करते हैं जिन्होंने खेला है, ठीक हो गया? सो अ, एक तरह से आप देखते हो ना तो इट्स वेरी कंट्रास्टिंग कि ये साल शुरू कैसे हुआ था। We lost a test match in Australia. We lost the T20 series in New Zealand, and then we lost a couple of T20s from New Zealand. डी टीम ऐसे ड्रॉ की थी वो वाली सीरीज, फिर आप आयरलैंड से T20 हारे, फिर आप यूएसए से T20 हारे, ग्रुप स्टेज में एग्जिट कर लिया आपने वर्ल्ड कप से, फिर बांग्लादेश से जिनसे आप कभी टेस्ट मैच हारे नहीं थे, आप होम सॉइल पे व्हाइट वॉश हुए उनसे, और फिर यू वेंट ऑन टू लूज द फर्स्ट इंग्लैंड टेस्ट मैच एज वेल। और उसके बाद एकदम से कमबैक बचता है पाकिस्तान टीम का। आप टेस्ट सीरीज जीतते हो इंग्लैंड के खिलाफ, आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतते हो, आप जिम्बाब्वे में सीरीज जीतते हो, और अब साउथ अफ्रीका में आप ओडीआई की सीरीज जीत गए हो और व्हाइट वॉश भी कर दिया। सो इट्स बिन अ ईयर ऑफ हाइज एंड लोज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बट आई एम ग्लैड कि वी आर रियली फाइंडिंग our strengths now and we are ending the year on a high note। और क्या ही ज़बरदस्त चीज़ होगी अगर हम टेस्ट सीरीज भी जीत जाते हैं या एटलीस्ट एक टेस्ट मैच ही जीत जाते हैं यार, क्या ही ज़बरदस्त विजुअल्स होंगे। काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, बहुत लंबा इंट्रो हो गया। हम बात करने वाले हैं बेसिकली आज जो है वो तीसरा ओडीआई, उसकी हम बात करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे एक तरह से। काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। सो कोशिश ये होगी कि सीक्वेंस वाइज़ चलें, चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे एज़ यूजुअल। जैसा आपका दिल करता है देखने का आप देख सकते हो, ऑल्दो आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो द वीडियो एज़ इट इज़। पूरा ही देखो, क्योंकि फिर ही आप बेहतर एक एनालिसिस बिल्ड कर सकते हो और अच्छे थॉट्स एनालाइज़ कर सकते हो मैच के बारे में। सो हम स्टार्ट करते हैं जनाब अपनी अपने ये टॉस और अपने प्लेइंग 11 की तरफ से। देखो, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस थे। क्या चेंजेस थे जनाब? अबरार अहमद बाहर बैठा और हारिस रऊफ बाहर बैठा, व्हिच आर टोटली गुड। ठीक हो गया, आपने ज़ाहिर है उनको रेस्ट करवाना था, वो मुसलसल खेल रहे थे। मोहम्मद हसनैन केम इन फॉर हारिस रऊफ एंड सुफियान मुकीम केम इन फॉर अबरार अहमद। सुफियान इज़ नॉट समवन हू इज़ फिट फॉर द ओडीआई क्रिकेट रोल राइट नाउ, आई वुड से। लेकिन ऑब्वियसली आपने डेवलप करना है तो फिर आप टाइम देते हो, गेम टाइम मिलेगा तो तभी कोई डेवलप हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसको टाइम ही ना दो और फिर आपको देखिए डेवलप नहीं हुआ। सो टाइम देना था। सीरीज़ आप ऑलरेडी जीते हुए थे, आपने तीसरा मैच खिला दिया, वेरी गुड। एक चीज़ पे जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ था वो ये था कि तैयब ताहिर को क्यों खिलाया जा रहा है नंबर 7 पोज़ीशन पे, जबकि नंबर 7 हमने रिज़र्व की हुई है इरफान खान नियाज़ी के लिए। और ऑल्दो ही हैज़ गॉटन अ फ्यू फेलियर्स इन हिज़ शॉर्ट स्टिंट ऑफ हिज़ ओडीआई करियर, बट यार जब आपने किसी को बिल्ड करना होता है, किसी को ब्लड करना होता है, तो आप उसको ज़्यादा एक लॉन्गर रोप देते हो, उसको कंसिस्टेंट चांसेस देते हो। इरफान खान नियाज़ी डिज़र्व दिस होल सीरीज़। और जिस तरह स्पेशली जो तीसरा मैच है इसमें जिस तरह नंबर 7 का एंट्री पॉइंट था, उस पे मैं देखना चाहता था कि इरफान नियाज़ी के पास क्या है ऑफ़र करने के लिए, लेकिन इरफान नियाज़ी को नहीं खिलाया। दिस इज़ सम आकिब बॉल लेवल फिलॉसफी या जो भी चल रहा है पीछे। सो ये एक मुझे बहुत बड़ी बुरी बात लगी थी कि तैयब को क्यों खिलाया आपने एक ऐसे रोल में जो उसका है ही नहीं। आप उसको क्यों एक फिनिशर के रोल में फिट करना चाह रहे हो, जबकि वो एक प्रॉपर मिडल ऑर्डर का बैटर है। इरफान नियाज़ी ऑन द अदर हैंड इज़ अ फिनिशर सॉर्ट ऑफ। आप उसको बिल्ड भी कर रहे हो टी20s में उस रोल में, सो व्हाई नॉट जस्ट गिव हिम द लॉन्गर रोप इन ओडीआई क्रिकेट एज़ वेल। सो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मिस एरर मुझे लगा कि ये एक मिसकैलकुलेशन थी, एरर था पाकिस्तान टीम के एंड पे। लेकिन
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होल इनिंग्स ऑफ पाकिस्तान। और होल इनिंग्स में हम बात करेंगे कुछ प्लेयर्स की, कुछ मखसूस प्लेयर्स थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है, जिनमें हम ब्रेक डाउन करते हैं लोगों की इनिंग्स को। जिसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे द नो लुक स्टार बॉय, वी आर टॉकिंग अबाउट साइम अयूब बेबी। साइम अयूब देखो यार, क्या ही इसका राइज रहा है ओडीआई क्रिकेट में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया है। पहले मैच में 1 रन बना के बोल्ड हुआ मिचेल स्टार्क की बॉल पे, इनसाइड एज लग के विकेटें उड़ गई, ठीक हो गया। उसके बाद ही वेंट ऑन टू स्कोर 82, मैच विनिंग था, फिर 42 वो भी मैच विनिंग था। जिम्बाब्वे में इस बंदे ने 53 बॉल 100 मारा अपना ओडीआई का सबसे पहला। अब आया साउथ अफ्रीका, पहला मैच था, टफ कंडीशन सी, 240 चेज कर रहे हो, 4 विकेटें गिर चुकी हैं, 60 रन पे बंदे ने 100 मार दिया। उसके अलावा अब थर्ड मैच है, अगेन ओवरकास्ट कंडीशंस, बॉल स्विंग हो रही है 2-2 गज, लेकिन क्या हुआ है, साइम अयूब इज कूल एज अ क्यूकम्बर, ही इज देयर, ही लाइक मुझे तो मसला ही कोई नहीं, मैं आराम से सी ऑफ कर दूंगा। बंदे का जो यहाँ मेच्योरिटी लेवल है ना, जो उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, लाइक 22 साल का है। और एवरी 22 ईयर ओल्ड शुड टेक नोट्स फ्रॉम साइम अयूब कि आपकी मेच्योरिटी इसी लेवल की होनी चाहिए कि आप अच्छी गेम अवेयरनेस रखते हो, चाहे जिस भी फील्ड में हो भाई, अक्ल से काम लिया करो और हौसले से काम लिया करो। साइम अयूब इज नोन टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, एक्सप्लोसिव क्रिकेट, लेकिन वो जब देखता है ना कि थोड़ी हालात अभी मुश्किल हैं, कंडीशन थोड़ी सी टफ हैं, वो क्विकली अडेप्ट करता है, ये उसकी बेस्ट चीज़ है। वो अपने उसी गेम पे नहीं रहता कि नहीं जी मैंने धक्के से बस लगाई जानी है शॉटें और उसमें आउट हो जाना है। वो कहता है थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा इस मुश्किल टाइम को गुजार लेते हैं, अच्छा टाइम ज़रूर आएगा, और जब अच्छा टाइम आएगा तो फिर हम कैचअप कर लेंगे, और हम फिर कैचअप ही नहीं करेंगे, हम कैश इन भी करेंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट साइम अयूब डज। उसने शुरू-शुरू में न्यू बॉल को सी ऑफ किया, ऑल्दो तब भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से उसने मैनेज किया डिलीवरीज को। ही न्यू व्हिच बॉल्स टू हिट एंड व्हिच बॉल्स टू लेफ्ट। और उसके बाद क्या हुआ, मिडल ओवर फेज में जब उसको बाबर आजम के साथ बैटिंग कर रहा था और फिर मोहम्मद रिजवान के साथ भी बैटिंग कर रहा था, मैन वाज एक्सप्लोसिव, एक्सेप्शनल, फिनोमिनल, जो भी आप उसको कहना चाहो आप कह सकते हो, क्योंकि इतनी जबरदस्त इनिंग्स खेली ना उस बंदे ने कि परखच्चे उड़ा दिए उसने साउथ अफ्रीका की टीम के, बिल्कुल ही उनको हक्का बक्का कर दिया। किसी बॉलर के पास जवाब ही नहीं था कि साइम अयूब को कहाँ बॉलिंग करनी है उसको आउट करने के लिए। एवरीवन वाज क्लूलेस इन फ्रंट ऑफ साइम अयूब। साइम अयूब ने 100 मारा है, 102 रन स्कोर किए हैं, बेहतरीन किस्म का नॉक था उसका, और यही पाकिस्तान की एक बैकबोन बनता जा रहा है अब साइम अयूब। हमने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किए थे जब फ़खर ज़मान को सिलेक्ट नहीं किया गया था वाइट बॉल टीम के लिए। हमें ये लग रहा था कि यार फ़खर ज़मान का जो वॉइड है वो फिल करना बहुत मुश्किल होगा साइम जैसे प्लेयर के लिए, लेकिन साइम अयूब हैज़ स्टेप्ड अप बिग टाइम, ही हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको जो चांस मिला है उसने उसको फुलेस्ट ग्रैब किया है, और उसने दिखाया है कि नहीं भई अगर मुझे चांस दोगे तो मैं आपको आपकी जो फेथ है उसको रीपे करूँगा। मैं यहाँ पे हूँ एंड आई एम हियर टू स्टे एंड स्ले बाय द वे। सो साइम अयूब का जो नॉक था बेहतरीन, लाजवाब, शॉट्स ऑल ओवर द ग्राउंड, पर खच्चे उड़ा दिए साउथ अफ्रीका के, जबरदस्त, एक और 100 मार दिया। He is the second Pakistan batter to score 200s in an ODI series in South Africa. The first was Fakhar Zaman in 2021. Now it's Saim Ayub. So good on Saim Ayub. What a star we have here, and he is someone to look out in for the future. And he is a generational talent. There's no other way to put it now. I hope he scores a ton in the test series as well, because if he does, boy, it will be so special, I'm telling you. So enough talking about Saim Ayub. Let's move on. Let's move on to our next person. And who's that? That is Babar Azam. देखो बाबर आजम, we know 21 इनिंग्स हो चुकी थी, कोई 50 नहीं थी आई, फिर क्या हुआ, सेकंड ओडीआई होता है, बंदा 50 करता है, लेकिन 50 आती है 73 बॉल्स पे, और बहुत ही एक स्लो 50 थी, और फिर ओवरऑल वो 73 रन का आई थिंक नॉक खेलता है, जो कि 95 डिलीवरीज पे था आई बिलीव। और अगेन द डिबेट इज कि यार स्ट्राइक रेट बहुत लो था। मैंने बोला कि कोई मसला नहीं है, आप इसको एडजस्ट होने दो, इसको टाइम दो, मिडिल में उसको रन्स नहीं मिल रहे थे, रन्स मिले हैं, दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा हो गया, वेरी गुड था, सारा कुछ ओके था। आज का मैच हुआ, क्या होता है जनाब, बाबर आजम आता है आगे, कुछ एक्सक्विजिट शॉट्स खेलता है, लेकिन फिर थोड़ा सा शेल में भी चला जाता है, थोड़ा नर्वस हो जाता है वहाँ पे, लेकिन चलता रहता है, ठीक हो गया, सिंगल्स निकालता है, डबल्स निकालता है, जहाँ पे आउट बाउंड्री लगती है लगा देता है, और चलता रहता है, 50 कर लेता है, सेकंड कंसेक्टिव 50 फॉर बाबर आजम। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लास्ट गेम में तो मैंने ये नहीं बोला था, लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ, आज बाबर आजम का मौका था कि वो 100 अचीव कर लेता जिसके पीछे वो इतने टाइम से भाग रहा है। इससे अच्छा मौका शायद उसको नहीं मिलता आज के साल में, जितनी अच्छी कंडीशंस हो चुकी थी बैटिंग के लिए आफ्टर द 20 ओवर पीरियड। बहुत ही ज़बरदस्त मौका था कि वो 100 अचीव करता। और
मुझे आज उसकी 50 उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। उसका रीज़न ये है कि बाबर आज़म ने 50 की, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने रन्स कर लिए। लेकिन जो आपका मोड ऑफ डिसमिसल था वो बहुत ही पुअर था। आप अगेन शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुए पुल मारते हुए, और ये कोई पता नहीं दर्जनों दफ़ा हो चुका है कि आप पुल मारते हुए शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हो जाते हो। कभी आप फास्ट बॉलर को पुल करते हो, कभी आप स्पिनर को पुल करते हो और उसी रीजन में आउट होते हो। मैं देख रहा था, एक कंपैरिज़न दिखाया जा रहा था टीवी पे, और वो कंपैरिज़न ये था कि बाबर आज़म ने जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, उससे पिछले बॉल पे उसने चौका मारा था, उसी रीजन में शॉर्ट मिड विकेट्स के ऊपर से निकाला था बॉल पुल मार के। तो मैं ये देख रहा था बेसिकली कि जिस बॉल पे उसने चौका मारा है, उस बॉल पे जो उसकी बैट स्विंग थी, उसने बड़ा एक कह लो कि फ्लैट बैट के साथ खेला, और बिल्कुल ऐसे आया उसका बैट, इस अंदाज़ में। आई डोंट नो कैमरे में सही आ रहा है या नहीं, लेकिन इस अंदाज़ में उसका बैट आया बिल्कुल सीधा। उसके बाद जो अगली बॉल थी, जिस पे वो आउट हुआ है, जिस पे सीधा कैच गया शॉर्ट मिड विकेट के पास, उस पे जब मैंने देखा है ना, तो उसको थोड़ा-सा बॉल उसी रीजन में आया है जिस पे उसने चौका मारा है, लेकिन थोड़ा-सा आई थिंक वेट उसका फ्रंट फुट पर ज़्यादा था, और क्या हुआ, थोड़ा-सा जब वो शॉट ऐसे खेल रहा था ना, तो उसका बैट थोड़ा ऐसे हल्का-सा नीचे को गया है, हल्का-सा बेंड हुआ है नीचे की तरफ। और वो जो एक हेजिटेशन थी ना कि मैं नीचे को ऐसे करके खेल लूँ, वो नीचे को खेलने के चक्कर में ना वो सीधा चला गया शॉर्ट मिड विकेट के हाथ में, और यही मसला है बाबर आज़म का। समटाइम्स ही ट्राइज़ टू गो फॉर द 4, लेकिन उस 4 के चक्कर में वो सीधा हाथ में दे देता है शॉर्ट मिड विकेट के। उसको ये चाहिए कि मैन, यू आर बाबर आज़म, यू आर दी बाबर आज़म, दी नंबर 1 ओडीआई रैंक्ड बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड for fourth consecutive year now. Man, just be yourself. Go out there and unleash havoc on the opposition bowlers. तुम्हें इस तरह डर डर के नहीं खेलना चाहिए। तुम्हें ये जो हेजिटेशन होती है, ये मत लिया करो। डजेंट मैटर, अगली बॉल आई है और तुम कह रहे हो कि यार ये अभी मैं 2 कंसेक्यूटिव चौके नहीं मार सकता, मैं रिस्की शॉट नहीं खेल सकता। खेलो भाई, तुम्हें यही इसी चीज़ की ज़रूरत है। कोई बॉलर इतना अच्छा नहीं है जो तुम्हें डिसमिस कर सके। बिलीव मी, ये तुम हर ऐरे-गैरे से आउट हो रहे होते, इस तरह नहीं होता भाई। तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। सो प्लीज़, प्लीज़ अपने स्टैंडर्ड पे वर्क करो, और प्लीज़ अपनी जो हेजिटेशन है इसको दूर करो। एक एनालिस्ट के साथ बैठो, एनालाइज़ करो तुम्हारे पुल शॉट में क्या-क्या खामी है, और फिर उसको दूर करो। प्लीज़, बहुत टाइम गुज़र गया है, इस रीजन में आउट होना बंद कर दो। बहुत तप चढ़ती है जब तुम इस रीजन में आउट होते हो। सो ये है मेरा रैंट बाबर आज़म पे, क्योंकि मुझे उसकी 50 में उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई जितना मुझे गुस्सा आया था उसके मोड ऑफ डिसमिसल पे, क्योंकि वही पुरानी हरकतें हैं, और जब तक वो पुरानी हरकतें रहेंगी, मुझे गुस्सा आता रहेगा। बाय द वे, बहुत सारी बात होगी बाबर आज़म पे। लेट्स मूव ऑन टू मोहम्मद रिज़वान। बाय द वे, मोहम्मद रिज़वान की हम बात करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मोहम्मद रिज़वान लेड फ्रॉम द फ्रंट। चाहे आप बात करते हो उसकी कैप्टेंसी की, जिस पे हम आएँगे आगे बात करने पे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उसकी बैटिंग पे। लेकिन वी नो मोहम्मद रिज़वान इज़ अ बैटर हू टेक्स टाइम टू गेट गोइंग, हू टेक्स टाइम टू सेटल ऑन द क्रीज़। ही इज़ अ स्लो स्टार्टर। वो पहली जो 20 गेंद है वो बड़ी स्लो खेलता है, लेकिन उसके बाद क कैच अप करता है। मोहम्मद रिज़वान का जो एंट्री पॉइंट था तीसरे ओडीआई में, वो काफ़ी ऐसा पॉइंट था जब आप कह लो कि आधी से ज़्यादा शायद इनिंग्स गुज़र चुकी थी, एंड देन ही न्यू कि अब मुझे हार्डली हिट करना है, अब मैं अपने नॉर्मल गेम प्ले पे नहीं रह सकता, अब मुझे थोड़ी-सी शॉट्स खेलनी पड़ेंगी, और मुझे थोड़ा हायर स्ट्राइक रेट पे खेलना पड़ेगा। दैट्स व्हाट ही डिड एग्ज़ैक्टली। उसने अपनी गेम को एडजस्ट किया, ही न्यू कि गेम शॉर्ट हो चुकी है, 47 ओवर का मैच है, मुझे अब मारना है, मुझे क्विकली रन्स निकालने हैं। उसने और साइम ने मिलके बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और बड़े अच्छे दोनों एंड से अटैक को जारी रखा, और एट द एंड मोहम्मद रिज़वान ने 52 रन्स आई थिंक स्कोर किए। इट वाज़ एक्सेप्शनल, वंडरफुल नॉक फ्रॉम मोहम्मद रिज़वान। और बात उधर ही आ जाती है, आई मे डिसलाइक मोहम्मद रिज़वान इन द टी20 फॉर्मेट, लेकिन टेस्ट में और ओडीआई में बॉस वो आपका बेस्ट विकेटकीपर बैटर है, उससे अच्छा शायद मिडल ऑर्डर में कोई नहीं हो सकता। सो मोहम्मद रिज़वान एज़ द टेस्ट बैटर एंड ओडीआई बैटर इज़ गोटेड। ठीक हो गया। टी20 में इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन जहाँ पे एप्रिसिएशन बनती है वहाँ पे दबा के एप्रिशिएट करेंगे, वहाँ पे दबा के सेलिब्रेट करेंगे। सो मोहम्मद रिज़वान ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, और ज़बरदस्त किस्म का नॉक खेला। पूरे-पूरे नंबर है रिज़वान के। उसके बाद मसला इधर आता है कि रिज़वान आउट हुआ, साइम अय्यूब आउट हुआ, और उसके बाद कामी जी जो कि पिछले मैच का हीरो था, वो 0 पे आउट हो गया, जिसको मैं फॉल्ट नहीं करता। उसने कोशिश की पहली बॉल पे छक्का मारने की, नहीं लगा, 0 ऑफ 1 इज़ गुड, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आता है सलमान अली आगा, और फिर तैयब ताहिर, 6 और 7 नंबर वाले बैटर इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भी कोई 10 ओवर हैं अप्रॉक्सिमेटली मैच फिनिश होने में। आप एक्सपेक्ट करते हो पाकिस्तान से कि उस वक़्त जो सिचुएशन थी, दे विल जस्ट अचीव 270 टू 80 रन्स, ठीक है? दैट इज़ इफ दे प्ले विद सच गेम अवेयरनेस। अगर वो गेम अवेयरनेस नहीं रखते, जो कि हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं करते कि पाकिस्तान के बैटर्स में स्पेशली लोअर ऑर्डर में इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस होती है, तो फिर मुझे लग रहा था कि यार 240 250 शायद ये फिनिश करेंगे। लेकिन
क्या हुआ? साइम कह रहा हूँ सॉरी, सलमान अली आगा और तैयब ताहिर दोनों ने वो पार्टनरशिप लगाई है, धुआँधार पार्टनरशिप 70 ऑड रन्स इन 40 ऑड डिलीवरीज़ जिसमें जो कि सलमान अली आगा वाज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इसने 48 रन सॉरी स्कोर किए 30 ऑड डिलीवरीज़ में और ज़बरदस्त किस्म की शॉटें मारी। एक तो उसने यार उफ़! मैं कहता हूँ कि सुभान अल्लाह! क्या उसका एक रिवर्स बैकटेड रिवर्स लैप्ड सिक्स था ओवर द स्लिप कॉर्डन। ज़बरदस्त किस्म की शॉट थी, मतलब सलमान अली आगा वाले जैसे प्लेयर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन उसने जिस तरह की शॉट खेली, इट वाज़ अमेजिंग, फैबुलस टू वॉच। मैं कहता हूँ कि बस अ, वो लफ़्ज़ नहीं मैं बोलना चाहता क्योंकि थोड़ा-सा इट वोंट बी पीजी, सो आई आई वांट टू कीप दिस पीजी राइट नाउ। सो सलमान अली आगा वाज़ एक्सेप्शनल विद दैट शॉट और फिर उसके अलावा यार उसने ऑफ साइड पे कितने ज़बरदस्त चौके निकालने हैं। एक परसेप्शन है हमारे टीम में कि यार हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो ज़्यादातर लेग साइड पे स्ट्रांग है, ऑफ साइड पे उस तरह नहीं खेल सकती। लेकिन साइम अयूब और सलमान अली आगा इन दोनों को मैंने इस सीरीज़ में देखा है कि ये दोनों बहुत स्ट्रांग है ऑल ओवर द ग्राउंड। इनको पता है डाउन द ग्राउंड कैसे खेलना है, इनको पता है ओवर कवर्स कैसे खेलना है, इनको पता है स्क्वायर लेग पे कैसे खेलना है, इनको पता है फाइन लेग पे कैसे खेलना है। ये हर तरफ बॉल को यूटिलाइज़ करना जानते हैं। दे नो हाउ टू यूज़ द डायमेंशंस टू देयर फेवर। और सलमान अली आगा ने जिस तरह ऑफ साइड को टारगेट किया, उसने एक्स्ट्रा कवर पे छक्का दिया, उसने आपके डीप एक्स्ट्रा कवर पे चौका निकाला, पॉइंट रीजन में उसने चौका निकाला फुलर लेंथ पे, ज़बरदस्त शॉटें मारा था यार वो बंदा और इस तरह की गेम हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते थे और उसने दिखाया कि ही इज़ वन ऑफ द बेटर इम्प्रूव्ड प्लेयर्स ऑफ दिस टीम नाउ एंड ही इज़ आल्सो द वाइस कैप्टन, सो ही इज़ आल्सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ज़बरदस्त किस्म का उसका हैंडी नॉक था। तैयब ताहिर हैड स्कोर्ड 28 ऑड रन्स एज़ वेल, सो इन द एंड डिसेंट उन्होंने फिनिश कर लिया 300 आई थिंक 8 पे हम पहुंचे थे फॉर द लॉस ऑफ क्या कहते हैं 9 विकेट्स और इट वाज़ अ गुड वन फॉर पाकिस्तान 47 ओवर्स में 308 करना। इट वाज़ अ मेजर अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान कंसिडरिंग के 5 विकेटें गिर चुकी थी जब 10 ओवर रहते थे। हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये इतना आगे जाएँगे लेकिन वो चले गए। सो बहुत ही ज़बरदस्त नॉक था दोनों का, सलमान अली आगा का भी और तैयब ताहिर का भी। इसके अलावा अब आ जाते हैं जी थोड़ी बात करने बॉलिंग की। देखो, बॉलिंग में हम देखते हैं कि स्टार्ट हुआ धुआंधार स्टार्ट था साउथ अफ्रीका का, लेकिन फिर क्या हुआ नसीम द ड्रीम शाह सीमू ने फिर टेम्बा बबूमा को आउट कर लिया। ये सेकंड टाइम इन अ रो, जबरदस्त एक्सेप्शनल स्टफ। फिर शाहीन शाह अफरीदी गॉट टोनी डिजोर्जी, इट वाज अमेजिंग डिसमिसल, ठीक है, चौका छक्का लगा उसके बाद बाउंसर मारा उसको और फिर बॉल पकड़ के नीचे मार रहा है, पम्प्ड अप है शीनू और मुझे भी मजा आ रहा है, वो फील्स आ रही थी उसको देख के, जबरदस्त किस्म का काम हो गया। फिर आपका आता है सुफियान मुकीम भी विकेट ले लेता है। साइम अयूब आता है, साइम अयूब जब आता है तो यार साइम अयूब डिड एक्सेप्शनली वेल विद द बॉल एज़ वेल और यहाँ पे तारीफ बनती है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की भी, लेकिन उस पे आगे आएँगे प्रॉपर्ली। अभी बात कर रहे हैं साइम अयूब की। देखो, पाकिस्तान ने 5 आउट कर लिए थे साउथ अफ्रीका के आई बिलीव 123 ऑड रन्स पे और उसके बाद लगी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसकी थी? राशिद वैन der Dussen और किसकी? सॉरी राशिद वैन der Dussen नहीं था, आई गॉट इट रॉन्ग बाय द वे, इट वाज़ हेनरिक क्लासन। क्लासन की पार्टनरशिप थी और मार्को येंसन की पार्टनरशिप थी, दोनों ने अपना हिस्सा डाला। क्लासन तो बहुत ही पता नहीं उसको क्या मसला है, क्या उसको दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ, इतना उसने मारा ना तीनों मैचेस में कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसने वो फैंटी लगानी शुरू की कि डर लगने लग गया था थोड़ा-थोड़ा, कि यार अगर ये खड़ा रहा ना तो ये मैच ले जाएगा भाई। लेकिन क्या हुआ, शाहीन शाह अफरीदी केम बैक इंटू द अटैक, ही गॉट हिट फॉर अ कपल ऑफ बाउंड्रीज लाइक 5 बाउंड्रीज एंड आई थिंक 1 6, बट देन क्या हुआ एट द एंड इवेंचुअली ही गॉट हिज मैन। शाहीन ने क्लासन को आउट कर लिया। सेकंड टाइम इधर इन द 3 वो मैच ओडीआई सीरीज, वो दूसरे में भी हो जाता, साइम अयूब ने कैच छोड़ दिया था, लेकिन पहले में और तीसरे में दोनों बार शाहीन ने ही डिसमिस किया क्लासन को और दोनों दफा उससे उसकी सेंचुरी छीन ली। सो शाहीन शाह अफरीदी एक्सेप्शनल 2 विकेटें ली, नसीम शाह एक्सेप्शनल 2 विकेटें ली। सुफियान मुकीम बंदे का स्टार्ट नहीं था अच्छा हुआ, ज़रा कुट पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह उसने कमबैक किया इन द वेरी लास्ट कपल ऑफ ओवर्स, जिस तरह उसने 3 विकेटें ली ऊपर नीचे और मैच को फिनिश किया, जिताया मैच, ज़बरदस्त किस्म का उसका स्टाफ था। सलमान अली आगा, he bowled a couple of overs, didn't get a wicket, but he was also good with his line and length, कभी-कभी वो रिसीव कर देता था और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी। अगर मैं बात करता हूँ ना किसी एक बंदे की, तो सूफी मैक की तो मैं बात करूँगा। सूफी बॉय, सूफी मैक, बहुत सारे उसको लोगों ने नाम दिए होंगे ट्विटर पे। सूफी बॉय की हम बात करते हैं कि यार 4 विकेटें ली हैं बॉय ने 52 रन्स दे के आई बिलीव। देखो,
आसान नहीं होता कि आपका जो मेन स्पिनर है, क्योंकि वो मेन स्पिनर ही था आपका, वो आया है, उसको कुट पड़ गई है और फिर उसने इवेंचुअली 1 विकेट तो निकाल ली हुई है, लेकिन उसको कुट ठीक-ठाक पड़ी है। अब आप एज़ अ कैप्टन चाहते हो कि यार इसको मैं ना ही लाऊँ, क्योंकि इसको कुट पड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको मार-मार के जो ऑपोज़िशन है वो गेम ही ले जाए। लेकिन मोहम्मद रिज़वान बड़ा टैक्टिकल जीनियस है, उसको पता है कि मैंने किस बॉलर को कहाँ लाना है, किस बैटर के अगेंस्ट उसको फेस करवाना है। मोहम्मद रिज़वान ने उसके ओवर बचा के रखे थे एंड के लिए, उसको ये था यार किसी तरह हम टेल में दाखिल हो जाएँ, टेल शुरू हो जाए साउथ अफ्रीका की, तो फिर सुफियान मुकीम को लाऊँगा और वो क्लियर कर देगा टेल। वही हुआ, बंदे ने 3 विकेटें ली हैं बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में और उसने गेम फिनिश किया। 2 विकेटें उसकी लास्ट 2 बॉल्स पे थी जब 8 9वीं और 10वीं विकेट गिरी है। ज़बरदस्त बॉलिंग थी उसकी और मोहम्मद रिज़वान एज़ अ कैप्टन, एज़ अ टैक्टिकल जीनियस इज़ इनक्रेडिबल। यू ठीक है? जो उसकी स्किल्स है ना, जिस तरह वो अपनी ट्रूप्स को मैनेज करता है, जितना वो एनिमेटेड है बिहाइंड द स्टंप्स, और जितना यार जितनी उसकी एजिलिटी है यार, कमाल बॉस। मैं कहता हूँ अगर आपने वो देखा होगा ना, साइम अयूब वाला ओवर, तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। साइम अयूब ने थोड़ी-सी इनटू द स्टंप्स बॉल की है। डेविड मिलर ने पीछे को स्कूप मारने की कोशिश की। मोहम्मद रिज़वान का जो दिमाग है वो इंतहा का शार्प है। उसको समझ आ गई थी कि ये पीछे जाएगी बॉल। वो तकरीबन लेग स्लिप में पहुँच गया। लेग स्लिप में पहुँचा और बॉल उसके पास आ गई, उसने कैच पकड़ लिया। यार बहुत ही उसका जो है ना, जो शार्प माइंड है वो बड़ा अच्छा काम करता है। ही इज़ अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर। ही इज़ एब्सोल्युटली लवली टू वॉच एज़ योर कैप्टन। और देर आए दुरुस्त आए, शुक्र है पाकिस्तान ने इसको ओडीआई कैप्टन बनाया। अगेन टी20 कैप्टनसी पे बहुत सारे डाउट्स हैं उसके, लेकिन ओडीआई कैप्टनसी पे भाई कोई डाउट नहीं है। बंदा अपने आप को प्रूव करता चला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को मारा, 22 साल के बाद ओडीआई सीरीज जीती। ज़िम्बाब्वे में ओडीआई सीरीज जीती और अब साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश कर दिया है। सो ही इज़ ऑन अ जनरेशनल रन टू बी ऑनेस्ट। और अब जिस तरह उसने पाकिस्तान की टीम को जेल कर दिया है, जिस तरह हमारी टीम के अच्छे रिसोर्सेज बिल्ड हो गए हैं, ओपनिंग अच्छी लग रही है, साइम अयूब अच्छा लग रहा है, मिडल ऑर्डर अच्छा लग रहा है, डाउन दी ऑर्डर लोग रन्स निकाल पा रहे हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान इज़ फेवरेट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे लग रहा है कि टॉप 4 तो हमारा कहीं नहीं गया, हम आराम से टॉप 4 में पहुँच जाएँगे और कहीं न कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान फाइनल भी खेलेगा। ये मेरी ज़ाती फीलिंग है। आप लोगों की क्या फीलिंग है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। बाकी अगर हम बात करते हैं यू नो एक एक और बेसिकली ज़बरदस्त किस्म की एक बात हुई और वो ये थी कि यार जिस तरह से मोहम्मद रिज़वान के वो जेस्चर्स हैं जो वो करता है मैच जीतने के बाद, इट इज़ लवली। मतलब आपने मैच जीता है, आप अभी प्रेज़ेंटेशन में आए हो और आपने वो नए लड़कों को बुला के उनको ट्रॉफ़ी दे दी है कि ले जाओ यार। यार लव है बंदा भाई, मैं और क्या ही कह सकता हूँ। इतना अच्छा आदमी, इतना हार्ड वर्किंग और इतना एक एक जेन्युइन इंसान, एक अच्छे सोच वाला इंसान, पॉज़िटिव इंसान। जब वो आपकी टीम को लीड कर रहा होता है ना, तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट्स आते ही आते हैं, क्योंकि रिज़वान वो बंदा है जिसकी हर कोई इज़्ज़त करता है। उससे पहले इस टीम में यूनिटी नहीं थी, लेकिन रिज़वान आया, रिज़वान ने कम से कम टीम को यूनाइटेड कर दिया, दोबारा से टीम जोड़ दी है, दोबारा एक फैमिली बन गई है ये टीम। और यही हम चाहते थे इन लड़कों से कि कम से कम एक होके खेलो, फिर हार-जीत मैटर नहीं करती। रिज़वान ने एक भी कर दिया और रिज़वान अब जो है ना वो विन भी दिला रहा है आपको ओडीआई फॉर्मेट में। टी20 में अभी भी लड़ नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाएगा टी20 में भी विन, मुझे उम्मीद है वैसे। ठीक है? उसके बारे में भी वैसे बात करनी है, उसकी भी एक अलग से वीडियो आएगी। सो मोहम्मद रिज़वान एज़ अ कैप्टन इज़ व्हाट वाज़ द नीड ऑफ द आवर सिंपली। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, यही ज़रूरत थी अब कि रिज़वान को आप कप्तानी देते ओडीआई फॉर्मेट में और उसको दिए रखो कप्तानी 2027 के वर्ल्ड कप तक। उससे पहले इसको हटाने का कोई सेंस नहीं बनता। इसको एक वर्ल्ड कप ज़रूर देना, जिस तरह का ये शार्प टैक्टिशियन है, हमें इसकी ज़रूरत है वर्ल्ड कप के लिए। सो ये है मोहम्मद रिज़वान की सारी बात। प्लेयर ऑफ द मैच वाज़ साइम अयूब फॉर हिज़ एक्सेप्शनल ऑल-राउंड परफॉर्मेंस व्हिच ही थॉरोली डिज़र्व्ड बाय द वे। 102 उसने बैटिंग में किया और फिर बॉलिंग में 10 ओवर्स करवाए, 34 रन देके 1 विकेट निकाली और उसके अलावा 1 मेडन ओवर भी करवाया। अमेजिंग फ्रॉम रिज़वान टू यूटिलाइज़ साइम अयूब बिकॉज़ पाकिस्तान हैज़ हैड अ फिफ्थ बॉलर इश्यू फॉर सम टाइम नाउ, बट लेकिन जिस तरह उसने इस मैच में, जिसमें लग रहा था कि ये मैच हाथ से निकल जाएगा, जिस तरह से उसने यूज़ किया साइम अयूब को ऑन अ बैटिंग ट्रैक, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। और अब थोड़े-से मुझे उम्मीद हो गई है कि यार ये जो हमारा स्पिन ट्रियो बन रहा है ना, जैसे साइम अयूब, सलमान अली आगा और अबरार या सुफियान नकीम, मोस्ट प्रोबेबली अबरार ही हमारा फ्रंट लाइन स्पिनर है। ये बहुत अच्छा एक ट्रियो बन रहा है और इससे 5 ओवर निकलवाना किसी 2 लोग से या फिर तीनों से ओवर निकलवाना, 10 ओवर का कोटा पूरा करवाना, मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। आई थिंक मोहम्मद रिज़वान अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा चीज़ों को। सो
ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ है। साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच, साइम अयूब प्लेयर ऑफ द सीरीज़। ज़बरदस्त मैच है, ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस परफॉर्मेंस एंड दिस विन फॉर पाकिस्तान इज़ दैट वी आर नॉट विनिंग फ्रॉम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जस्ट वन पर्सन। कोई ये ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने रन्स कर लिए या एक बंदे ने 5 विकेटें ले ली तो पाकिस्तान जीत गया, नहीं। सबने रन्स किए हैं, सबने अपना-अपना कंट्रीब्यूशन डाला है। किसी ने कम डाला, किसी ने ज़्यादा डाला, किसी ने 2 विकेटें ली तो किसी ने 4 विकेटें ली, लेकिन किसी ने 1 विकेट ली, लेकिन वो 1 विकेट बहुत टाइमली विकेट थी। किसी ने विकेट्स को मैन्युफैक्चर किया, एज़ अ कैप्टन उसने फील्ड प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी की, एज़ अ कैप्टन उसने बॉलर को कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिया, बॉलर्स को रोटेट बहुत अच्छा किया। सो ये जो पाकिस्तान एक विनिंग रन पे चल रहा है ना, इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि पाकिस्तान इज़ एक्चुअली वर्किंग एज़ अ टीम। जो टीम एफर्ट्स है वो नज़र आ रहे हैं आपके, और यही होता है जब आपका एक अच्छा कैप्टन होता है जिसकी हर कोई इज़्ज़त करता है और हर कोई चाहता है कि यार इसको हम इसकी रिस्पेक्ट करें और मैच में जाके एक होके खेलें और अपने मुल्क के लिए खेलें और वो अपने मुल्क को इज़्ज़त दिलाएँ। सो ब्रिलियंट फ्रॉम मोहम्मद रिज़वान, और ये जो उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि सब अपना-अपना हिस्सा डाल रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बिकॉज़ एक बंदे की परफॉर्मेंस पे या 2 बंदों की परफॉर्मेंस पे आप कभी भी कोई टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। आपकी पूरी टीम को इस तरह का होना चाहिए कि पूरी टीम में मैच विनर्स हैं, कोई भी बंदा अपने अपने दिन पे कुछ कर सकता है और सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक अच्छा स्कोर हो जाता है। सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं तो चेज़ चेज़ भी हो जाता है और सब के सब कंट्रीब्यूट करते हैं तो स्कोर डिफेंड भी हो जाता है। ये जो चीज़ें हुई है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी सारे पॉजिटिव्स भी हैं पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ में, जिसकी मैं एक अलग से वीडियो करूँगा, वो वीडियो भी आ जाएगी। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि वो वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। टी20 की एक अपडेट आई हुई है, जो पाकिस्तान का टी20 का सेटअप है, उससे रिलेटेड एक अपडेट है, उसको भी कवर करने वाला हूँ मैं। सो उसके लिए भी स्टे ट्यून, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की भी एक अपडेट है, उसको भी कवर करना है। काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है, सपोर्ट करते रहो, फॉलो कर लो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी। स्पेशली ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, बहुत सारे थॉट्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं और काफ़ी सारी इंटरेक्शंस चल रही होती है लोगों के साथ, जो क्रिकेट पसंद करते हैं उनके साथ ऑब्वियसली। सो ट्विटर पे फॉलो कर लो, बहुत मज़ा आएगा, वहाँ पे बड़ी-बड़ी अच्छी डिस्कशंस हम कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी बातें हो गई हैं आज के मैच की, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, यहाँ पे इसको रैप अप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो और उनसे भी फॉलो करवाओ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।